सरकार और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम एक मिड रेंज फोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। काफी टाइम से ओप्पो की तरफ से हमें कोई मिड रेंज मोबाइल फोन देखने को नहीं मिला था और ये तो मोबाइल फोन ऐसा है कि जिसको देखने के बाद मेरी टीम के जो टेस्टर्स है ना, उनने कहा भाई हम जॉब छोड़ देते हैं। उसकी वजह ये है भाई कि ये मोबाइल फोन हमें प्रोटोटाइप फॉर्म में रिसीव हुआ। हम लोगों ने पूरी जो अनबॉक्सिंग थी वो लिख ली, हमने एक एक चीज को टेस्ट कर लिया, फिर हमें इसका फाइनल वर्जन रिसीव होता है और एहतियाती तौर पर हम लोग हमेशा ये करते हैं कि प्रोटोटाइप वर्जन को और नॉर्मल वर्जन को अलग अलग टेस्ट करते हैं। हमने इस मोबाइल फोन को टेस्ट किया एंड दिस वाज एन एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो हमें वो जो पूरी अनबॉक्सिंग वीडियो थी जो हमने पहले से लिखी हुई थी वो जाया करनी पड़ी। हैविंग सेड दैट, बताने का मकसद ये है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंपनी हमें एक प्रोटोटाइप भेजती है, वो प्रोटोटाइप और एक्चुअल जो डिवाइस होती है उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। हमारा टाइम ज़रूर वेस्ट होता है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हम उस मोबाइल फ़ोन पे कोई ज़रूरत से ज़्यादा हार्श होंगे। क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन इम्प्रूव हुआ था, यही वजह है कि हमने डिसाइड किया कि जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो दोबारा से लिखी जाए और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये फाइनल वीडियो है। ओप्पो A60 जो है इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, प्री ऑर्डर के ऊपर जा चुका होगा और इस मोबाइल फोन का अगर आप ऑफिशियल प्राइस टैग देखते हैं तो 54,999 के प्राइस टैग में ये मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहा है। अब दिस इज एन ऑफलाइन मार्केट डिवाइस। ओप्पो की जो A सीरीज है ये खास तौर पर ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करती है और यही वजह है कि इस मोबाइल फोन की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है अकॉर्डिंग टू ओप्पो वो इसकी यूएस मिलिट्री ग्रेड प्रोटेक्शन है। बेसिकली ये जो मोबाइल फोन है इसके अंदर ओप्पो ये क्लेम करता है कि दिस मोबाइल फोन इज रिलायबल इनफ कि ये आपको 4 साल तक तंग नहीं करने वाला। अब किस तरह से तंग नहीं करेगा या क्या करेगा वो ओप्पो की अपनी टेस्टिंग है, बट ओप्पो ये कहता है कि भाई हमें हमारा काम आता है, हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जो भी होगा ये मोबाइल फ़ोन 4 साल तक आपको स्पीड में स्लोनेस और वो वाली चीज़ें नहीं करवाएगा। मोबाइल फ़ोन की अगर आप मेन हाईलाइट्स की बात करते हैं तो 950 निट्स का यहाँ पर डिस्प्ले दिया गया है जो कि काफ़ी ब्राइट है, LCD डिस्प्ले है और 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। थोड़ा सा ऊपर चले जाए इसी रेंज में तो हमें एमोलेड भी देखने को मिल जाता है, तो उस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि अगर एमोलेड होता तो बेहतर हो सकता था। 50 मेगापिक्सल का यहाँ पर कैमरा दिया गया है जिसकी बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। 300% अल्ट्रा वॉल्यूम मोड को मेंशन किया गया है। ये ओप्पो का खास वॉल्यूम मोड है जो कि अपने पास से ही वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, VLC में डायल आया करता था कि VLC में आप वो डायल करते थे वो 200% वॉल्यूम कर देता था। बेसिकली सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपको वॉल्यूम का एक इंक्रीज देखने को मिल जाता है। 45 वाट की चार्जिंग इस मोबाइल फ़ोन के अंदर दी गई है। जो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में आ रहा है 8256 वाला है, तो जो 256 वाली चीज़ है वो थोड़ी सी मैं कहूँगा कि एक नोवेलिटी है, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं कि कंपनीज 8128 वाला वेरिएंट जो है वो लॉन्च करती हैं। वही हाईलाइट जो कि हमने बताई हैं वो यहाँ पर भी लिखी हुई हैं। इस मोबाइल फ़ोन को ऑलरेडी हम सेटअप कर चुके हैं, तो मैं इसका प्लास्टिक रैप अभी नहीं उतार रहा। वैसे ये प्लास्टिक नहीं है, पेपर है। इस मोबाइल फ़ोन के बारे में ड्यूरेबिलिटी के भी कुछ क्लेम्स किए गए हैं कंपनी की तरफ से, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मोबाइल फ़ोन के बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस देखने को मिल जाता है जिसके साइड पर प्लस और माइनस का बटन बनाया गया है, विच आई एम अज्यूमिंग कि ये वॉल्यूम के लिए होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक पावर ब्रेक देखने को मिल जाती है जो कि 45 वाट वाली है। इसको कंफर्म भी कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम 45 वाट वाली पावर ब्रेक ही हो। जी हाँ, बहुत थोड़ा सा करके लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये 45 वाट के ऊपर आपके मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर देगी। दिस इज़ अ रियली डिसेंट चार्जिंग का नंबर, बट दिस इज़ नॉट एट ऑल द फास्टेस्ट। इस रेंज में आपको इससे तेज़ चार्जिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। बट देन अगेन ओप्पो का सारा जो क्लेम है वो इस मोबाइल फ़ोन की रिलायबिलिटी पर है, इस मोबाइल फ़ोन की लॉन्गजेविटी पर है, तो उस चीज़ के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। इसको कागज़ से निकाल लेते हैं भाई। सिम इजेक्शन पिन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो पहले ज़रा सिम स्लॉट को चेकआउट कर लेते हैं। वैसे तो मैं यूजुअली कहता हूँ कि भाई आपको मेमोरी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ पर अगर सिम स्लॉट ये फुल फ्लेज ना भी देते तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि 256 GB वाला वेरिएंट है, लेकिन यहाँ पर मेमोरी कार्ड की ऑप्शन भी है और ड्यूल सिम स्लॉट भी दी गई है। टाइप सी की पोर्ट नीचे वाली साइड पर आपको देखने को मिल जाती है। स्पीकर ग्रिल है, हेडफोन जैक आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर वाली साइड खाली है। मोबाइल फ़ोन को हम कर लेते हैं यहाँ पर ऑन, और हमेशा की हमारी जो एक चीज़ है वो ये है कि भाई हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन के ऊपर केस चढ़ाना होता है, और जब हम केस चढ़ा लेते हैं तो हमने एक चीज़ करनी होती है जिसको देखकर कुछ लोग ना थोड़ा सा बोलते हैं कि बिलाल भाई ये आपको नहीं करना चाहिए। तो भाई बाउंस करता है मोबाइल फ़ोन जो है वो टेनिस बॉल की तरह बाउंस करता है या नहीं, उसके लिए हम कवर उतार लेंगे, और बिल्कुल टेनिस बॉल की तरह भी बाउंस करता है। वैसे करवाना नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये अच्छा टेस्ट है या नहीं है, लेकिन देखने में बड़ा फिट लगता है। जब बाउंस आता है ना फ़ोन पर, क्या ही बात है। अच्छा भाई, इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 680 देखने को मिल जाता है। दिस इज वन ऑफ दोज चिपसेट्स जो कि इस रेंज में आपको देखने को मिल रहे हैं। इस रेंज में आपको दो ही चिपसेट्स देखने को मिलते हैं, या स्नैपड्रैगन 680 है
या फिर MediaTek का Helio G99 है। तो MediaTek का Helio G99 थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर देता है, 680 जो है वो रिलायबिलिटी बेहतर देता है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। अगर आप गेमर हैं तो G99 हमेशा आपके लिए बेहतर होगा, और अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको रिलायबिलिटी चाहिए, जिसको बैटरी लाइफ चाहिए, तो 680 इस रेंज में जो है वो आपको बेहतर मिल सकता है। ज़्यादा ऑप्शंस आती नहीं है तो इस पर मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता। 8 GB रैम लगाई गई है एंड 2.2 का इसका जो स्कोर है वो आपको तकरीबन 2,25,000 के करीब जो है वो देखने को मिल जाता है। PUBG की परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो स्मूथ पे अल्ट्रा और बैलेंस पे हाई देखने को मिल जाती है। G99 होता तो वहाँ पर आपको इससे ऊपर की सेटिंग्स जो HDR वाली सेटिंग्स हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं, बट यहाँ पर आपको स्मूथ और बैलेंस की ही जो सेटिंग है वो इस मोबाइल फोन के ऊपर देखने को मिल रही है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि बड़ी मज़ेदार है वो ये है कि अगर आप इस मोबाइल फोन के बैक डिज़ाइन की बात करते हैं तो इट कम्स विद प्लास्टिक बॉडी, ये हम सबको पता है, और इसकी जो शॉक रेजिस्टेंस है वो भी इसकी प्लास्टिक बॉडी की वजह से है। लेकिन अगर आप इसके बैक डिज़ाइन की बात करते हैं ना, तो रेनो की जो सीरीज आई थी ना, रेनो 11 सीरीज, उससे बड़ा मिलता जुलता डिजाइन है। लाइक उसी तरह के आपको वेवी पैटर्न्स देखने को मिलते हैं और ऐसे लगता है कि सेम कंपनी की तरफ से आ रहा है, विच इज अ ह्यूज डील, क्योंकि हमने बड़े कम ब्रांड्स की तरफ से देखा है कि वो अपनी एक एस्थेटिक बनाते हैं और उसी पे स्टिक कर जाते हैं, एंड आई थिंक ओप्पो इज वन ऑफ देम। इसके अलावा भाई अगर आप सॉफ्टवेयर वर्जन की बात करते हैं तो कलर OS 14 यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एंड्रॉइड 14 बेस है। मैं कलर OS 14 के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। इसके अंदर काफी छोटे छोटे नए फीचर्स हैं, फ्लेक्सिबल विंडो से लेकर 100 मोड तक, तो मैं यहाँ पर सारे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो कलर OS 14 वीडियो वाली सरकार सर्च कर लें, वो वीडियो आपके पास आ जाएगी। इसमें काफ़ी फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स भी हैं जो कि आपको शायद दूसरे मोबाइल फोन्स पे देखने को ना मिले। वाइड वाइन को भी हमने चेक कर लिया था। अब वाइड वाइन का जो सिस्टम है ना भाई, मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता। बेसिकली इन मोबाइल फोन्स की स्क्रीन के अंदर कोई भी रेजोल्यूशन लगाई गई हो, अक्सर औकात ऐसा होता है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर सर्टिफिकेशन नहीं होती, तो अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह चला रहे होते हैं तो वो लो रेजोल्यूशन पे चलता है। वाइड वाइन L1 का मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिल जाएगी, और ये मसला यूजुअली हमें MediaTek के चिपसेट्स के साथ आता है। स्नैपड्रैगन में कभी मसला नहीं आया, लेकिन हम चेक कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन पे भी हमें वो इशू देखने में नहीं आया। अच्छा भाई, ड्यूरेबिलिटी की बात हो ही रही है तो ये मोबाइल फ़ोन IP54 वाटर रेजिस्टेंस के साथ भी आ जाता है, और इसके अंदर मिलिट्री ग्रेड की शॉक रेजिस्टेंस भी दी गई है। मैं वैसे शॉक डाल नहीं रहा, बाउंस नहीं आया तो मजा नहीं आया, बच गया। अब आया बाउंस। ये तो बेसिकली कंपनी के मुताबिक इसके अंदर US ग्रेड मिलिट्री शॉक रेजिस्टेंस डाली गई है। मुझे नहीं पता उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, लेकिन भाई मोबाइल फोन जो है वो अगर गिरेगा तो शॉक लगने से उसको नुकसान नहीं होगा। दैट इज बेसिकली व्हाट इट मींस। कहानी बाकी जो है ना, हम उसको साइडलाइन कराते हैं। एक चीज जिसको हमने बिल्कुल ही साइडलाइन कराया हुआ था वो थे इस मोबाइल फोन के कैमरास। जैसे मैंने आपको बताया कि इस मोबाइल फोन का एक प्रोटोटाइप भी हमें रिसीव हुआ था, और उस मोबाइल फोन की कैमरास देखकर हमने सोच लिया था कि बड़े अरसे बाद हो सकता है कि ओप्पो वाले जो है वो हमारा फ़ोन ना उठाएं उसके बाद। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि भाई मोबाइल फ़ोन जो है ना उसकी बजने वाली है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट उस प्रोटोटाइप के अंदर रिजल्ट्स जो थे वो बड़े अजीब से आ रहे थे। इस मोबाइल फ़ोन की फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, बैक साइड पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। ना ओप्पो हैज़ ऑलवेज बिन अ ब्रांड जिसके अगर रेजोल्यूशन कम भी होना तो उसका एल्गोरिदम इतना स्ट्रॉन्ग है कि ह्यूमन स्किन टोन अच्छी दिखा देता है, बट उस मोबाइल फ़ोन के रिजल्ट्स हमें उतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। बट आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि ये जो फाइनल वर्जन है, जब हमने इसको टेस्ट आउट किया है तो दिस परफॉर्म्स रियली वेल। स्पेशली डे टाइम के अंदर अगर आप इससे तस्वीरें खींचते हैं तो आपको फील होता है वही जो ओप्पो का सिग्नेचर है कि कैमरा की जो क्वालिटी है वो काफ़ी डिसेंट निकल कर आती है। इवन इनडोर में अगर लाइट अच्छी है तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे निकल कर आते हैं। बैक पर अगर आप लाइट्स देखें जो चल रही हैं, तो ये तस्वीर मैंने इसी लाइट में खींची थी, आप देख सकते हैं कि इवन लाइट का जो कलर है वो बहुत अच्छा है, और जो सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड सेपरेशन है वो भी अब बहुत एक्यूरेट हो गई है। किसी भी कैमरा के लिए पोर्ट्रेट में एनक सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि एनक यहाँ लगी हुई है लेकिन इसके अंदर ट्रांसपेरेंट चीज़ें चल रही होती हैं, तो इस चीज़ को मैनेज करना और बोके को यहाँ पे लेकर आना सॉफ्टवेयर में बहुत मुश्किल होता है, बट इसने उसको भी बहुत अच्छी तरह से किया है। हमारी टेस्टिंग के अंदर हमने इस पर वीडियो भी रिकॉर्ड की है। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो वीडियो का रिजल्ट है वो मैं कहूँगा कि पिक्चर की निस्बत फील होता है कि थोड़ा सा डाउनग्रेड है, और स्पेशली जो शेक है वो काफ़ी ज़्यादा है। वीडियो मोड के अंदर अगर आप चले जाते हैं तो यहाँ पर क्योंकि कोई भी स्टेबलाइजेशन का खास मोड नहीं दिया गया, तो उसकी वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो शेक वगैरह है वो वीडियो में देखने को मिल जाता है। फीचर्स की अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर सिंगल फोकल लेंथ ही दी गई है। आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है जो कि फ्रंट और बैक दोनों में काफ़ी अच्छा काम करता है, स्पेशली अच्छी लाइटिंग में। उसके अलावा आपके पास स्लो मोशन और नाइट मोड अवेलेबल है। नाइट मोड जो है वो इसका मैं कहूँगा कि बैक कैमरा से ज़्यादा फ्रंट कैमरा में इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये लाइटें ऑफ करना,
अच्छा भाई, तो मैंने अपनी सारी लाइटें ऑफ कर दी हैं। होपफुली सामने वाले कैमरे में भी मैं नजर नहीं आ रहा हूँगा, और मैं अब यहां पर आपको तस्वीर खींच के दिखाता हूं। ठीक है, ये मैंने नाइट मोड में पिक्चर खींच ली और ये मैंने नॉर्मल मोड में खींच ली। लाइट ऑन कर लो। अच्छा भाई, मैं क्यों कह रहा था नाइट मोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तस्वीर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा जो फेस है वो प्रॉपर्ली लेट है। थोड़ा से कलर्स आई वुड से मिसिंग है, बट तस्वीर काफी यूजेबल है, काफी अच्छी है। और आप देख रहे थे यहां पर कितना अंधेरा था। लेकिन अगर आप इस तस्वीर की बात करते हैं तो यहां पर डिटेल जो है, अगर आप जूम इन करेंगे तो शायद आपको थोड़ी ज्यादा मिले, लेकिन ओवरऑल जो कलर्स हैं वो इस तस्वीर में इतने डार्क हैं कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये भी तस्वीर जितनी लाइट थी उस हिसाब से ठीक है, बट आई वुड जस्ट से कि जब आपने सेल्फीज खींचनी है लो लाइट के अंदर तो बेहतर है कि आप नाइट मोड में ही खींचें, क्योंकि अगर आप विदाउट नाइट मोड खींचेंगे तो रिजल्ट्स जो हैं वो मुझे उतने पसंद नहीं आए। एंड सेम इज द केस विद बैक कैमरा। लाइट मौजूद हो तो कैमरा बहुत कमाल है, क्योंकि ओप्पो का सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होता है। लेकिन अगर लो लाइट है तो आई वुड सजेस्ट नाइट मोड को यूज कर ले। थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा, बट तस्वीर आपकी ठीक निकल आएगी। भाई, इस मोबाइल फोन की अगर आप बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है स्नैपड्रैगन 680 के साथ, विच बेसिकली मींस कि एक दिन बहुत आराम से और 1.5 दिन आपका निकाल सकता है ये मोबाइल फोन बड़े आराम से। उसकी वजह ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर एलसीडी डिस्प्ले, और वो भी सिर्फ 90 हर्ट्ज के ऊपर क्लॉक्ड है, तो आपको बहुत ज्यादा जो बैटरी का ड्रेन है वो इस मोबाइल फोन पे नहीं मिलता, जिसकी वजह से बाकी फोन्स की निस्बत इसकी बैटरी लाइफ थोड़ी बेहतर होने वाली है। ऑल दो एमोलेड होता तो उसमें आपको थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स मिल सकते थे। अदर देन दैट भाई, अगर आप बात करते हैं इस मोबाइल फोन की बाकी हाईलाइट्स की, तो इस मोबाइल फोन के अंदर ड्यूल स्पीकर लगाए जरूर गए हैं। मैं आपको चेकआउट कराता हूं। वाला कार्ड होता है वो भी देखने को मिल जाता है, और फर्दर इन द बॉक्स आपको आपकी सिम इजेक्शन पिन है जो कि देखने को मिल जाती है। सिग्नेचर ओप्पो की सिम इजेक्शन पिन है जो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा, मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस बार रेनो 11F स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं ना भाई, दिस इज वन ऑफ द लाउडेस्ट स्पीकर सिस्टम जो कि आपको किसी भी मोबाइल फोन में देखने को मिलता है। और उसके पीछे कुछ रीजन ये भी है कि ये सॉफ्टवेयर वाली साइड से ये जो 300% वाला मोड है ये मौजूद है। तो अगर आप आवाज की बात करते हैं तो इसकी आवाज बाकी किसी भी दूसरे फोन की निस्बत ज्यादा है। ये चीज जरूर है कि स्पीकर सिस्टम जो है वो बैलेंस नहीं है, विच बेसिकली मींस कि ज्यादातर आवाज जो है वो नीचे वाले स्पीकर से आ रही है। तो अगर आप इसको मफल करते हैं तो उस टाइम पर ये जो ऊपर वाला स्पीकर है ना, इससे आवाज तो आती रहती है, लेकिन आप समझ रहे हैं आवाज चेंज हो जाती है, तो उसका काफी लो एंड जो है वो निकल जाता है ऑडियो के अंदर से ना, लो एंड इसमें नहीं रहता। तो आई वुड जस्ट से कि अगर आप इसको कवर नहीं करते तो दिस इज वन ऑफ द नाइसेस्ट स्पीकर्स जो कि इस रेंज में आपको देखने को मिल रहे हैं। और स्पीकर की क्वालिटी से मैं 100% सेटिस्फाइड हूं, एज लॉन्ग एज आप नीचे वाला स्पीकर हाथ रख के मफल ना कर रहे हो। अच्छा भाई, ओप्पो ने इस मोबाइल फोन के साथ बहुत ज्यादा बोल्ड क्लेम किए हैं, तो उन क्लेम्स को भी मैंने टेस्ट आउट किया है। अच्छा यार, पहला टेस्ट जो है वो ये है कि आप बाइक पे बैठे हुए हैं और आपकी जेब में मोबाइल फोन है और ये जेब से गिर जाता है। चलें बदर साहब, अभी घूम के आते हैं यार। ओके, तो फोन के ऊपर कोई खास विजिबल डैमेज नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर। दिस लुक्स कंप्लीटली फाइन और डिस्प्ले भी प्रॉपर्ली काम कर रहा है, बैक भी ठीक है। अगले टेस्ट की तरफ चलते हैं भाई। दूसरा टेस्ट जो है वो बाइक टेस्ट है कि अगर मोबाइल फोन रोड पे गिर जाता है, जैसे मैंने जेब से गिरा दिया था, तो बाइक गुजारने पे इस पे क्या होगा। ओए, 2 बार नहीं गुजारनी थी। ओके, इंटरेस्टिंग इनफ। मोबाइल फोन के स्क्रीन प्रोटेक्टर पे कुछ लाइन जरूर हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग हैज हैपेंड भाई। इट सर्वाइव्ड। और ये रोड है भाई, रोड के ऊपर किया टेस्ट। भाई, इस फाइनल टेस्ट के अंदर हम चेक करने वाले हैं कि अगर आपकी उंगलियां ऑयली होती हैं तो क्या ये मोबाइल फोन चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। अकॉर्डिंग टू ओप्पो ये चल पाएगा। यहाँ पर बड़ी मजेदार किस्म की दाल है जो मैं डाइटिंग की वजह से खा तो नहीं सकता क्योंकि पेट काफी निकल आया है, लेकिन हम इसमें लेट्स से हमने रोटी ली, इतनी तोड़ूंगा ताकि ज़ाया ना हो भाई। और आपको पता ही है ना, भाई तो गलत ईटर है और हाथ उसने ख़राब कर लिए हैं, तो बाकायदा ऑयल मेरे हाथों पे लग चुका है। कुछ हो रहा है यार, फ़ोन का मसला नहीं है, मुझे अपने वो डेस्क का ज़्यादा हो रहा है। ओके, सबसे बड़ी बात तो है भाई, फिंगरप्रिंट स्कैनर इज़ वर्किंग एंड इवन विद दिस ऑयली हैंड मुझे अभी तक कोई मिस टच फेस करने में नहीं आ रहा। इट इज़ वर्किंग कम्प्लीटली फाइन। और ये आप देख भी सकते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर दोबारा ट्राई कर लेते हैं, और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोबारा भी काम कर गया है। और आप देख सकते हैं ये जो ऑयल है ये कितनी ज़्यादा बुरी तरह से इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर लग चुका है, बट इट्स स्टिल फंक्शनिंग कम्प्लीटली।
और इसको वाइप करके देखते हैं कि क्या डैमेज हुआ है। बाय द वे क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन वाटर रेजिस्टेंट भी है तो यू कैन बेसिकली क्लीन इट विद। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।